1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही है सैम बहादुर। ये मूवी भारत के एक बहुत ही फेमस मिलिट्री कमांडर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी पर आधारित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम मानेकशॉ की रियल लाइफ के बारे में और कैसे उनकी लीडरशिप के अंदर भारत ने 1971 के वॉर में जीत हासिल की। और वीडियो के दौरान मैं कुछ ऐसी भी घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो इस पिक्चर के ट्रेलर में भी दिखाई गई है। कहानी शुरू होती है साल 1914 से। पंजाब की बात है, ये अमृतसर में एक पारसी परिवार में सैम मानेकशॉ का जन्म होता है। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे। तो सैम मानेकशॉ ने जब अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर से कहा कि उनको पढ़ने के लिए लंदन जाना है। इस पे उनके फादर ने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और उसके ऊपर से तुम्हारे जो 2 बड़े भाई हैं वो ऑलरेडी लंदन पढ़ाई कर रहे हैं और उनको भी मैं ही सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अभी तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। इस बात से सैम मानेकशॉ बहुत नाराज हुए, बट क्योंकि अब जा नहीं सकते थे वो बाहर, तो उन्होंने अमृतसर में ही हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। जब ये सब कुछ चल रहा था सैम मानेकशॉ की लाइफ में, तो उस समय भारत पे अंग्रेजों का राज था। तो 1931 में अंग्रेजों ने इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में जो सिपाही हैं उनको अगर ऑफिसर की ट्रेनिंग देनी है तो भारत में एक एकेडमी होनी चाहिए। इस मिलिट्री एकेडमी में भर्ती होने के लिए 18 से 20 साल के नौजवानों को बुलाया जाएगा और उनको एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन करवाएगा। इसीलिए जब 1932 में इस एकेडमी में जाने के लिए जो एग्जाम होने वाला था, एंट्रेंस एग्जाम, उस एग्जाम का एड जब न्यूज़पेपर में निकला तो सैम मानेकशॉ ने तुरंत उसमें अप्लाई कर दिया, क्योंकि सैम अपने फादर से बहुत नाराज थे कि उन्होंने उनको लंदन नहीं जाने दिया। सैम इस एग्जाम में बैठे और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो 15 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें से सैम भी एक थे और इनको भेज दिया गया इस एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए। अब क्योंकि उस जमाने में भारत पे और भारत के आसपास के एरियाज में ब्रिटिश सरकार का राज था, तो इस एकेडमी में सैम मानेकशॉ के साथ पाकिस्तान के और बर्मा के भी कैडेट्स आए और इसी वजह से ये सारे जो लोग थे, सैम मानेकशॉ के जो बैचमेट थे, वो आगे जाके इन देशों की मिलिट्रीज के कमांडर बने। उस समय रूल ये था कि इस एकेडमी से ग्रेजुएट करने के बाद जितने भी इंडियन ऑफिसर्स होंगे उनको पहले एक ब्रिटिश यूनिट के साथ अटैच किया जाएगा। इसी वजह से मानेकशॉ को भेजा गया रॉयल स्कॉट्स में 2nd बटालियन में, जो समय लाहौर में थे। अब आता है साल 1939 और 2nd वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो भारत के ईस्टर्न साइड पे बर्मा के एरिया पे अब जापानीज लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश लोग इस बात को जानते थे कि उस पूरे एरिया को डिफेंड करने के लिए उनके पास इनफ ऑफिसर्स नहीं है, इसीलिए फिर मानेकशॉ को बर्मा भेजा गया 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पे 4th बटालियन में। साल 1942 में जापानीज फोर्सेस बर्मा पे हमला कर रही थी क्योंकि उनको वहां से ब्रिटिश लोगों को हटा के अपना राज जमाना था। तो इसी साल बर्मा में कैंपेन हुआ था सिटांग रिवर का। उस कैंपेन में मानेकशॉ ने पार्टिसिपेट किया। इस कैंपेन के दौरान एक पगोड़ा हिल की लड़ाई हुई थी जिसमें पगोड़ा हिल को जापानीज फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। तो मानेकशॉ अपने साथ एक छोटी सी टुकड़ी लेके गए और इस पगोड़ा हिल के एक पॉइंट को उन्होंने कैप्चर किया और जापानीज फोर्सेस को वहां से हटाया। इस लड़ाई में उनकी जीत तो हुई पर उनको गोली लग गई और वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। उनको लड़ते हुए देखा एक ब्रिटिश अफसर ने जिनका नाम था मेजर जनरल डेविड कोवन। रैंक में मानेकशॉ से काफी सीनियर थे, पर जब उन्होंने देखा कि इतनी बहादुरी से लड़ा तो तुरंत उनके पास गए और उनका जो मिलिट्री क्रॉस था वो रिबन उन्होंने मानेकशॉ को दिया और कहा कि मिलिट्री क्रॉस सिर्फ जिंदा सिपाहियों को मिलता है। तो इस वजह से वो मानेकशॉ को मोटिवेट कर रहे थे कि तुमको जिंदा रहना है। फिर घायल मानेकशॉ को उनके एक साथी ने अपने कंधे पर रखा और बहुत लंबा डिस्टेंस वो दौड़ के गया एक अंग्रेज डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जब देखा कि मानेकशॉ को गोली लगी है और वो इतनी बुरी तरह घायल है तो उनको बेसिक इलाज किया और जब मानेकशॉ होश में आए तो डॉक्टर ने मानेकशॉ से पूछा कि तुमको इतनी चोट लगी कैसे। तो मानेकशॉ ने हंस के जवाब दिया कि मुझे एक खच्चर ने लात मार दी थी। तो इस बात पे डॉक्टर हंस पड़ा और उसने कहा कि इतना बहादुर सिपाही है और इतना अगर फनी भी है तो इसको तो बचाना पड़ेगा। फिर मानेकशॉ का इलाज किया गया और ये पगोड़ा हिल की लड़ाई की वजह से ही सैम मानेकशॉ को मिलिट्री क्रॉस मिला। ये ब्रिटेन का एक बहादुरी का अवार्ड था और उस जमाने में सिर्फ उन लोगों को मिलता था जिन्होंने बहुत बहादुरी से अपने ऑब्जेक्टिव को पाया और वो जिंदा रहे। पर आज की तारीख में मिलिट्री क्रॉस ब्रिटेन में मरणोपरांत भी दिया जाता है। अब आता है साल 1947, यानी वो साल जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि उस समय मानेकशॉ 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में थे और ये जो रेजिमेंट था ये पाकिस्तान की आर्मी को मिल गया था। इसी वजह से अब मानेकशॉ को ट्रांसफर कर दिया गया 8th गोरखा राइफल्स के साथ। अब हम आते हैं साल 1970 में। उस जमाने में पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है और एक था ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो साल 1970 में जो ईस्ट पाकिस्तान में जनता है वो ये कह रही थी कि हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमको अपनी सरकार चलानी है, हमको ऑटोनॉमी चाहिए। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार ये सुन के बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी भी डिमांड को नहीं मानेंगे। इसके कुछ टाइम के बाद यानी 1971 में शुरुआती के महीनों में अब शुरू होता है बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर। अब ईस्ट पाकिस्तान की जनता ये कह रही थी कि हमको पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, हमको अलग देश चाहिए अपना। इस भावना को दबाने के लिए कि हमको पाकिस्तान से अलग होना है,
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान की जनता में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, बहुत लोगों को मारा। वहां की जनता अब डर के भागने लगी भारत के हिस्सों में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो गया, चाहे त्रिपुरा, चाहे असम। हजारों की तादाद में ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज भारत में आ रहे थे और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इतने सारे रेफ्यूजीज भारत में आ रहे थे, भारत का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता था। तो इसी वजह से 1971 में भारत की सरकार, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता है उनको हेल्प करेगी पाकिस्तान से अलग होने के लिए। और इसी टाइम भारत की आर्मी के चीफ थे सैम मानेकशॉ। 1971 के अप्रैल के महीने में इंदिरा गांधी जी और सैम मानेकशॉ जी के बीच में एक कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें और भी लोग थे। ये जो मीटिंग हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसको इस पिक्चर के ट्रेलर में भी दिखाया गया है। इस मीटिंग में इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ जी से कहा कि इतने सारे लोग जो भर भर के अब रेफ्यूजीज भारत में आ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो मानेकशॉ जी ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा तो कुछ काम नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप ईस्ट पाकिस्तान को जाके अटैक करो। इस पे मानेकशॉ जी ने कहा कि अभी हम ईस्ट पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय भारत की आर्मी के पास सिर्फ 12 ऐसे टैंक्स थे जो बैटल रेडी थे। उसके अलावा जितने भी आर्मर्ड डिविजन थे वो उस एरिया में नहीं थे और अभी बारिश का मौसम होने वाला था। और ईस्ट पाकिस्तान में जितनी भी नदियां हैं, बारिश के मौसम में वो अक्सर उनमें बाढ़ की हालत हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में हमारी आर्मी उस एरिया में अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी और जो एयरफोर्स है वो भी खराब मौसम की वजह से हमको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नेवी भी बहुत यूजफुल नहीं होगी। तो अगर अभी हम ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करते हैं तो हमारी आर्मी की हार निश्चित है, ऐसा उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने मानेकशॉ जी से पर्सनली बात की और उनसे पूछा कि जो तुम मुझे पूरा ये बता रहे हो, क्या ये सच है? तो मानेकशॉ ने कहा कि ये बिल्कुल सच है और अगर आपको चाहिए तो मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देता हूँ, आप किसी और व्यक्ति को ये पोजीशन दे दो, पर मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अभी अटैक किया तो आपकी हार जरूर होगी। पर अगर आपको चाहिए कि हम इस लड़ाई में जीते तो आप इस पूरे ऑपरेशन को मुझे प्लान करने दो अपने हिसाब से। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा डन, तुम अपने हिसाब से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान करो। तो भारतीय सेना ने अब प्रिपरेशन शुरू की ईस्ट पाकिस्तान को इन्वेड करने की। तो सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान में एक ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम था मुक्ति बाहिनी। ये ग्रुप ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो पहले इंडियन आर्मी ने इस ग्रुप को वेपन्स देना शुरू किया, उनको ट्रेन करना शुरू किया और उनको रेडी किया कि जब इंडिया अटैक करेगा इस पाकिस्तान पे तो ये जो मुक्ति बाहिनी की फोर्स है ये अंदर ही अंदर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की सप्लाई लाइंस को तोड़ती रहे और उनको लगातार हैरेस करते रहे। ये मुक्ति बाहिनी की जो फोर्स थी ये वॉर के समय बहुत ज्यादा काम आई। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि भारत अब ईस्ट पाकिस्तान को अलग होने में मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने प्लान किया कि हमको पहले भारत के वेस्टर्न हिस्से पे अटैक करना चाहिए। इसी वजह से 3 दिसंबर साल 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के वेस्टर्न हिस्से में जो एयरफोर्स बेसिस थे उनके ऊपर हमला किया और इसी वजह से 3 दिसंबर को माना जाता है कि 1971 का वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। भारत के वेस्टर्न हिस्से में जो लड़ाई हो रही थी उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स के अलावा पाकिस्तान की आर्मी ने भी हमला किया था और इसी में राजस्थान में बैटल ऑफ लोंगेवाला जो हुआ था उसी के ऊपर बॉर्डर पिक्चर भी आधारित है। मानेकशॉ ने ईस्ट पाकिस्तान में हमला करने के लिए 3 pronged स्ट्रेटेजी बनाई। मतलब इंडियन आर्मी का एक हिस्सा जाएगा नॉर्थ की साइड से, एक हिस्सा जाएगा ईस्ट की साइड से और एक हिस्सा जाएगा वेस्ट की साइड से और उसको सपोर्ट करेंगे साउथ वेस्ट के एरिया से। इस पूरी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होगी ईस्टर्न कमांड की लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा की लीडरशिप में। जब इंडियन आर्मी फाइनली ईस्ट पाकिस्तान में घुसी तो वहां पे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का बहुत तेजी से डिफेंस टूटने लगा। उसके साथ मुक्ति बाहिनी की जो गुरिल्ला फोर्स थी उसने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को हराने के लिए। अब 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 15 दिसंबर को 3 अलग अलग रेडियो ब्रॉडकास्ट किए मानेकशॉ ने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को सरेंडर करने के लिए। उन्होंने कहा कि अब आप ईस्ट पाकिस्तान में हैं और हमारी जो फोर्सेस है वो आपको चारों तरफ से घेर चुकी हैं। हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने आपके सारे रास्ते ब्लॉक करके रखे हैं और अगर आप यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे तो हम तो आपसे लड़ेंगे ही, उसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी आपके ऊपर हमला करेगी क्योंकि आपने लोगों को बहुत तंग किया है, बहुत लोगों को मारा है आपने। अगर आप सरेंडर कर देते हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह एक सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब जब ये दिखने लगा कि पाकिस्तान की फोर्सेस सरेंडर करने वाली है तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने खुद कहा मानेकशॉ जी को कि आप वहां पे जाइए और ये जो सरेंडर कर रहे हैं वो सरेंडर करते समय आप भी वहां पे रहिए। पर मानेकशॉ जी ने कहा कि मेरे से ज्यादा जरूरी ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा वहां पे रहने चाहिए जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एक्चुअली एग्जीक्यूट किया है। और इस तरह से 16 दिसंबर को
पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन किया और यहाँ पे जन्म होता है बांग्लादेश का। इस तरह से 1971 की जो लड़ाई थी ये कुल मिला के 12 दिनों में समाप्त हो गई, जिसमें 94,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने थे और इसके अलावा 6,000 पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुई थी। बांग्लादेश में जो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स बने थे वहां पे मानेकशॉ जी खुद गए और जितने भी प्रिजनर्स थे उनके साथ बातें की, उनसे पूछा कि तुम जहाँ सो रहे हो वहाँ बिस्तर में खटमल तो नहीं है, जो तुम खाना खा रहे हो वो ठीक ठाक तो है, मच्छरदानी तुमको मिली है कि नहीं, और यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, साफ सफाई है कि नहीं। इस तरह से मानेकशॉ की जो इज्जत है सिर्फ भारतीय सोल्जर्स नहीं, पाकिस्तानी सोल्जर्स की नज़र में भी बहुत ज़्यादा ऊंची हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मानेकशॉ जी को प्रमोट किया जाना चाहिए फील्ड मार्शल के रैंक पे और उनको बनाया जाना चाहिए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। पर उस समय इस बात को पूरी तरह नहीं माना गया, पर फिर भी मानेकशॉ जी को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। इस प्रकार भारतीय सेना में 4 दशकों तक सेवा करने के बाद फाइनली जनवरी 15 साल 1973 में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ रिटायर हो गए। मानेकशॉ जी का मिलिट्री करियर जितना फेमस है उतनी ही फेमस उनकी पर्सनैलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जब वो मिनिस्टर से बात करते थे तो वो कहते थे उनको कि आप मिनिस्टर हैं, आप देश की पॉलिटिक्स पे ध्यान दीजिए और जो आर्म फोर्सेस है, जो आर्मी है, उनको देश की रक्षा करने दीजिए, इसमें आप दखल अंदाजी मत कीजिए। और इसी वजह से एक बहुत फेमस इंसिडेंट भी हुआ था जब ऐसी बात चल रही थी कि इंदिरा गांधी जी को हटा के मानेकशॉ जी अब देश के लीडर बन जाएंगे। तो मानेकशॉ जी ने बहुत सालों के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको इंदिरा गांधी जी ने बुलाया पर्सनली मिलने के लिए और कहा कि मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं कि तुम मुझे हटा के देश के लीडर बन जाओगे। तब मानेकशॉ जी ने इंदिरा गांधी जी की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मुझे कोई भी शौक नहीं है, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है भारत का लीडर बनने के लिए, मेरे पास मेरी आर्मी है, बस आप मुझे मेरी आर्मी को हैंडल करने दीजिए बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये सीन सैम बहादुर मूवी में भी दिखाया गया है। इसके अलावा एक और बहुत फेमस किस्सा है। 1947 के समय सैम मानेकशॉ के एक बहुत से दोस्त और एक साथी थे जिनका नाम था याह्या खान, जो अब पाकिस्तान में चले गए थे। 1947 के बंटवारे के पहले सैम मानेकशॉ के पास एक लाल कलर की मोटरसाइकिल थी जो याह्या खान को बहुत पसंद थी। तो उन्होंने मानेकशॉ से कहा कि मुझे बाइक चाहिए, आप मेरे से 1000 रुपए लो और ये बाइक मुझे दे दो। तो मानेकशॉ ने उनको बाइक को दे दी, बट अभी याह्या खान ने उनको पैसे नहीं दिए थे। अब 1947 का बंटवारा हुआ और याह्या खान ये बाइक लेके चले गए और मानेकशॉ जी को कहा कि मैं तुमको पाकिस्तान से 1000 रुपए भिजवा दूंगा। अब 1971 का जब वॉर होता है तब याह्या खान ही पाकिस्तान की आर्मी के चीफ थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। अब क्योंकि 71 के वॉर में मानेकशॉ ने याह्या खान की आर्मी को हराया था, तो मानेकशॉ ने बाद में कहा कि 1947 में जो आप मेरी बाइक लेके गए थे, जिसके लिए आपने 1000 रुपए मुझे आज तक नहीं दिए, उसके बदले में आपको अपना आधा देश देना पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।